Hello student, how are you? Hello, ma'am. I am fine, ma'am. And what about you? I'm fine, and what about you? Also fine. Beta, I am also fine and I hope कि आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड सभी बाहर तो नहीं जाते हैं घूमने? No, ma'am. कोई नहीं जाता ना? No, ma'am. No, ma'am. चलिए वेरी गुड। तो बेटा No, ma'am. आज आप लोगों ने फोर्थ चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने प्रिंटिंग वगैरह के बारे में, डाई करने के बारे में एंड इसके अलावा कपड़ों पे कैसे डिजाइनिंग की जाती है, कैसे कढ़ाई की जाती है, ये सारी चीजें पढ़ी थी ना? Yes, ma'am. तो आज बेटा आप सभी का ना एक टेस्ट लिया जाएगा। फिलहाल आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है, आज आपका ऐसी टेस्ट है। देखते हैं बच्चों ने कितना ध्यान से सुना है। ओके Ma'am. यस बेटा, एंड मैं जिस बच्चे का नाम लूंगी केवल वही बोलेगा, बाकी बच्चों की आवाज नहीं आनी चाहिए। ओके बेटा? बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। चलिए तो इसका आंसर मैं जिस बच्चे से पूछूंगी केवल वही आंसर देगा। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डर्ट, रेन, हीट, कोल्ड एंड इंसेक्ट बाइट्स। यस दिव्यांशी, यू टेल बेटा, ये ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है? Ma'am, true. ट्रू। तो हमें क्लॉथ्स किस किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? यस कार्तिक, आप बताइए क्लॉथ्स हमें किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं बेटा? Ma'am, that rain, heat, cold, and insect. यस वेरी गुड। तो बेटा जो क्लॉथ है वो हमें डर्ट से, रेन से, हीट से, कोल्ड से और इंसेक्ट बाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। जब हम लोग कपड़े पहनते हैं ना तो हम लोग इन सारी चीजों से बच जाते हैं। और दूसरी चीज की हम स्मार्ट भी लगते हैं बहुत ज्यादा, है ना? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट है Yes, ma'am. मोहित गुप्ता, आप बताएंगे। वी शुड वेयर वुलन स्वेटर, ग्लोव्स, सॉक्स एंड कैप्स इन समर। यस मोहित, I'm false. फॉल्स। Ma'am, तो बेटा ये वाली सारी चीजें हम कौन से सीजन में पहनते हैं अगर समर में नहीं पहनते हैं तो? winter. विंटर में। Winter. ओके यस अंकुर, नाउ यू टेल। वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। Ma'am, true. ट्रू। हम सभी लोग अलग अलग सीजन में अलग अलग कपड़े पहनते हैं। जैसे कि हम लोग विंटर में वोलन स्वेटर, ग्लव्स, सॉक्स एंड कैप पहनते हैं। एंड बेटा समर में क्या पहनते हैं हम लोग? And cotton cloth. ma'am, कॉटन cotton क्लॉथ। cloth. Cotton cloth. एंड बेटा रैनी सीजन में क्या पहनते हैं? Ma'am, रेनकोट एंड गम बूट्स भी तो पहनते हैं। रेनकोट पहनते हैं, गम बूट्स भी पहनते हैं। यस। चलिए तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे। वी शुड वेयर क्लीन क्लोथ्स डेली। यस महिमा, आप बताइए। Ma'am, true. ट्रू। हमें डेली कैसे कपड़े पहनने चाहिए? साफ सुथरे कपड़े। क्योंकि अगर हम डर्टी कपड़े पहनेंगे ना तो कोई भी हमसे बात नहीं करेगा, कहेंगे तो बहुत ही गंदा बच्चा है, इससे बात नहीं करनी है। तो इसलिए हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? साफ सुथरे। ओके Yes, ma'am. चलिए आगे है। नेफ्थलीन बॉल्स नेवर बी प्लेस्ड इन क्लॉथ्स। यस रवि, आप बताएंगे बेटा ये ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है? And true. हमें नेफ्थलीन बॉल्स को कपड़ों में क्यों नहीं रखना चाहिए? यस रवि। तरह हो रहा है राशि द्विवेदी क्लास 3rd। यस अंकुर, आप बताइए बेटा लास्ट वाला ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है? मैम फॉल्स। फॉल्स। तो हमें नेफ्थलीन बॉल्स कपड़ों में क्यों नहीं रखनी चाहिए?
मैम वो गंदे हो जाते हैं। वो गंदे हो जाते हैं? नो मैम ट्रू होगा। बेटा, आप सभी ने देखा होगा जो आपकी मम्मी है ना, बक्से में कभी कभार जो बॉक्स होता है बड़ा वाला, जब वो उसमें कपड़े रखती हैं तो उसमें एक बॉल, वो एक गोली भी डालती है, एक टैबलेट डालती है व्हाइट कलर की, जिसे हम नेफ्थलीन बॉल्स कहते हैं। तो क्या कपड़ों में वो डालना चाहिए? यस बेटा। डालना चाहिए। बेटा उससे डालने से क्या होता है, जब वो डाला जाता है तो उससे कपड़ों में फंगस वगैरह नहीं लगती। ओके? यस मैम। आपके कपड़े खराब तो उनमें कीड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा बेटा, जो हमारे क्लॉथ्स है ना, वो जितने भी नेचुरल फाइबर से बने होते हैं वो कुछ टाइम रखने के बाद खराब हो जाते हैं और उनमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं, फंगस लग जाती है। तो अगर आप नेफ्थलीन बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें फंगस वगैरह नहीं लगती। ओके? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब वाई शुड वी वियर अ रेनकोट? यस, इसका आंसर कौन देगा? यस सलोनी जायसवाल, आप बताइए। We wear raincoat. We wear raincoat to avoid rain. वी वियर रेनकोट टू अवॉइड रेन। एंड यस अंकुर, आप बताइए। We wear the raincoat to avoid the rain. यस, Metal. एंड वी शुड वियर अ रेनकोट टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम रेन। तो हम अगर अपने आप को रेन से बचाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए क्या पहनना? रेनकोट। चलिए बातें नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर इनटू क्लॉथ। तो बेटा आपने ये पूरी एक्सरसाइज पढ़ी होगी। चलिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन। Yes ma'am. यस, जिस बच्चे को पता होगा वो हैंड शो Yes करेगा। ma'am. Yes ma'am. बेटा आपने दो टाइप के फाइबर पढ़े हैं, एक सिंथेटिक फाइबर और एक आर्टिफिशियल फाइबर। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे सिंथेटिक फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर में क्या डिफरेंट है, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है एंड आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है। यस आंचल, आप बताइए। यस आंचल। मुझे ये वाला नहीं पता है। बेटा दैट मीन्स कि आप लोग चैप्टर को ध्यान से नहीं सुनते हैं। महिमा आप बताइए, सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं, सिंथेटिक फाइबर कौन सा होता है और नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं। प्रतीक आपको पता है बेटा? यस प्रतीक, आप जानते हैं नेचुरल फाइबर क्या होते हैं और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? कार्तिकेय आप बताइए बेटा। चलिए तो आप सभी में से किसी को नहीं पता, आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछूं तो आप सभी का रिप्लाई आना चाहिए। ओके? Yes ma'am. तो बेटा सबसे पहले हम आते हैं नेचुरल फाइबर पे। तो नेचुरल जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, नेचुरल दैट मीन्स क्रिएटेड बाय नेचर। तो ऐसे फाइबर जो कि इंसानों ने नहीं बनाए हैं, जो नेचर द्वारा क्रिएटेड हैं। जैसे आप लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो कॉटन कैसा फाइबर है? नेचुरल फाइबर। क्योंकि कॉटन को हम में से कोई तैयार नहीं करता, उसकी खेती की जाती है, उसके बाद कॉटन बॉल्स तैयार होती हैं और उस कॉटन बॉल से हम लोग क्या करते हैं? फाइबर बनाते हैं। तो ये कौन सा फाइबर है? नेचुरल फाइबर। ओके? एंड इसके अलावा बेटा आप लोग सभी स्वेटर पहनते हैं सर्दियों में। Yes ma'am. तो जो वूल होता है बेटा, जिससे स्वेटर बनाया जाता है, वो भी हम में से किसी को नहीं बनाने आता। वूल वो कैसे बनता है? शिप की या गॉड की जो बाल होते हैं उन्हें उतार के उन बालों से वूल बनाया जाता है
है ना? यस मैम। यस मैम। तो दैट मीन्स कि वो भी नेचुरल फाइबर है। ऐसे फाइबर जिसे इंसानों ने नहीं बनाया, जो अपने आप बने बनाए मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। तो बेटा देखिए एग्जांपल है कॉटन, वूल एंड सिल्क। तो सिल्क भी, बेटा सिल्क जो फाइबर है ये भी रेशम के कीड़े से बनाया जाता है। रेशम का कीड़ा होता है मलबेरी लीव्स पे, एंड उसी से हम क्या बनाते हैं? सिल्क फाइबर। ओके? यस मैम। यस मैम। तो आप सभी को नेचुरल फाइबर्स पता लग गया? सभी को समझ आ गया? यस मैम। अब किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होगी नेचुरल फाइबर में? नो मैम। तो अब ध्यान रखेंगे आप सभी बेटा कि ऐसे फाइबर यस मैम। जिन्हें इंसानों ने नहीं बनाया वो नेचुरल फाइबर होते हैं, जैसे कि कॉटन, वूल एंड सिल्क। बेटा आप सभी अपने एक बार अपने का माइक ऑफ करेंगे। बच्चे से मैं पूछूंगी वो माइक ऑन करके आंसर देगा, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप लोगों को मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। सभी अपना माइक ऑफ करिए। यस, मैं जिस बच्चे से पूछूंगी केवल वही रिप्लाई करेगा। ओके? तो बेटा मैं आपको नेचुरल फाइबर समझा रही थी। नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो नेचर द्वारा क्रिएटेड हैं। दैट मीन्स कि कॉटन जो हमें खेतों से मिलता है, वूल जो कि हमें सिप से या गॉड से मिलता है, उनके बालों से, एंड सिल्क जो कि रेशम की कीड़े से बनाया जाता है। तो ये सारे ही नेचुरल फाइबर हैं। एंड बेटा आर्टिफिशियल फाइबर क्या होते हैं? जब इंसान केमिकल का यूज करके इन्हीं वाले फाइबर में केमिकल मिला करके एक नया फाइबर बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक। सिंथेसिस का मतलब ही होता है बेटा मिला करके बनाना। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषित करके, मिला करके बनाना। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? जो हम इन सारे फाइबर का इस्तेमाल करके एंड इनमें कुछ केमिकल इस्तेमाल करके फिर नए फाइबर बनाते हैं। तो ये नेचर क्रिएटेड नहीं है, ये इंसानों ने बनाया है। इन्होंने इसी वाले फाइबर में और केमिकल्स ऐड करके नया फाइबर बना दिया, तो इसे हम सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। तो बेटा आप सभी को डिफरेंट पता लग गया नेचुरल फाइबर में एंड सिंथेटिक फाइबर में? यह सब माइक ऑन यस करके मैम। बोलेंगे। पता लग गया ना सभी को? यस मैम। यस मैम। तो बेटा अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछेगा कि नेचुरल फाइबर कौन कौन से हैं, तो आप कॉटन, वूल, सिल्क केवल इन्हीं का नाम लेंगे, और इसके अलावा जूट है, जूट। तो ये चार ऐसे हैं जो नेचुरल फाइबर हैं। दैट मीन्स कि इसमें किसी भी केमिकल को मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी है बनाने के लिए। एंड इसके अलावा नायलॉन, टेरिलॉन, प्लास्टिक, एक्रेलिक, ये बहुत सारे नाम हैं जो इंसानों ने बहुत सारे केमिकल्स मिला करके बनाए हैं। तो ये क्या होते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर। ओके? यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा अब आगे आते हैं। चलिए अब आप ये बताएंगे वूल कैसे बनाया जाता है? वूल, वूल कैसे तैयार करते हैं? यस, कौन बताएगा? यस आंचल, बेटा आप बताइए। यस आंचल। बेटा जो आप स्वेटर पहनते हो वो किसके बालों से बनाया जाता है? मैम शिप। शिप, याक एंड गॉड। तो देखिए ये जो वूल है ये शिप और रैबिट दिया है आपको। फिलहाल बेटा गॉड भी होती है जिसके बालों से ये बनाया जाता है, वूल बनाया जाता है। और इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा सा गाय जैसा जानवर होता है जो ठंडे इलाकों में मिलता है। किसी को नाम पता है उसका? एक बड़ी सी गाय होती है जिसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, वो केवल कोल्ड प्लेसेस में ही मिलती है। यस, किसे पता है उसका नाम? किसी को पता है? आप लोगों ने अल्फाबेट पढ़ा होगा तो उसमें Y4 क्या पढ़ते हैं? याक।
यस, तो बेटा याक ही है वो जानवर जिसके बालों से भी ऊन बनाया जाता है। और वो याक आपको पता है यहाँ आपके एरिया में नहीं मिलती, वो केवल ऐसे एरिया में होती है जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ओके। यस मैम। तो बेटा वूल किस किस से बनाया जाता है? शिप के बालों से, रैबिट के बालों से, एंड गॉड के बालों से, एंड इसके अलावा एक और जानवर है वाइप और याक, याक के बालों से। ठीक है, ध्यान रहेगा आप सभी को। यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट, अब आप में से किसी को एक प्रोसेस पता है फाइबर से क्लॉथ कैसे बनाया जाता है? क्योंकि जब जानवरों के हम बाल निकालते हैं तो वो बहुत ही गंदे होते हैं, डायरेक्टली इनका स्वेटर नहीं बनाया जा सकता। तो इनके मतलब इस फाइबर से जो उनके बाल उतारे जाते हैं उससे स्वेटर कैसे तैयार किया जाता है? इस बीच में क्या क्या प्रोसेस होती है, पता है किसी को? नहीं? तो बेटा इससे फाइबर कैसे बनाया जाता है, चलिए ध्यान से सुनेंगे सभी। सबसे पहले क्या होता है ना, देखिए आपको बताया है, यहाँ पर पिक्चर भी तो दी है। सबसे पहले कॉटन बॉल है, यहाँ से कॉटन उतार ली जाती है, फिर इसे फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, वहां पर इसे किसी इंस्ट्रूमेंट से खूब पीटा जाता है जिससे ये हल्की हो जाए, और उसके बाद इसके धागे बनाए जाते हैं। ये देखिए धागे बनाए जा रहे हैं ना। यस मैम। तो कॉटन बॉल को उतारने के बाद इसकी धुनाई की जाती है, इसको हल्का किया जाता है, फिर इसको धुल दिया जाता है क्योंकि ये बहुत गंदी होती है। और धुलने के बाद इसको फैक्ट्रियों में भेजा जाता है जहां पर इसके धागे बनाए जाते हैं। एंड धागे बनने के बाद ये धागे आ जाते हैं और इन धागों से फिर कपड़े बनाए जाते हैं। ओके। यस मैम। यस मैम। जो आप अपनी ड्रेस पहनते हैं उसको देखिए, वो कितनी पतले पतले धागों से बनाई गई है, बहुत पतले पतले धागों से, है ना? यस मैम। दैट मीन्स कि उसे बनाने में कितना टाइम लगता होगा ना। यस मैम। और आप लोग गंदी कर देते हो, 2 मिनट भी नहीं लगाते हैं सभी, जैसे ही ड्रेस पहनते हो वैसे ही गंदी कर देते हो ना। यस मैम। करते हैं गंदी? मैम। कौन कौन करता है? नहीं बेटा, आपको अपनी ड्रेस साफ रखनी है, क्योंकि जब आप स्मार्ट दिखोगे ना, जब आपकी ड्रेस साफ सुथरी होगी तभी आप स्मार्ट लगोगे, कोई आपसे बातचीत करना चाहेगा। और जब आपकी ड्रेस गंदी सी लगेगी तो आप भी गंदे लगोगे, आपसे कोई भी बात नहीं करेगा, है ना? यस मैम। यस मैम। अब बेटा यहाँ आते हैं, अभी आप सबको मैंने बताया है, मैंने आपको नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर पढ़ाया था। अब आपको इनमें से बताना है कौन सा नेचुरल फाइबर है और कौन सा सिंथेटिक फाइबर है। ओके चलिए। यस मैम। सबसे पहले यस कार्तिकेय आप बताएंगे, जूट कौन सा फाइबर है? जूट ये नेचुरल फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर है? सिंथेटिक। बेटा मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। यस प्रतीक आप बताइए। नेचुरल फाइबर है कार्तिकेय, बेटा ये नेचुरल फाइबर है, क्योंकि जो जूट है ये हमें पेड़ों से मिलता है और जूट के बोरे भी बनाए जाते हैं। आप सभी के घर में आलू आती है ना, बोरे वाली? यस मैम। बड़े बड़े से बैग में, तो पता है वो किस चीज के बनाए जाते हैं? जूट के बनाए जाते हैं वो बोरे। मैम तो ये जूट कौन सा फाइबर है? ये नेचुरल फाइबर। ओके नेचुरल। चलिए बात है सिल्क पे। यस आंचल बेटा आप बताएंगे सिल्क कौन सा फाइबर है? नेचुरल। नेचुरल, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आरव मिश्रा आप बताएंगे बेटा पॉलिस्टर कौन सा फाइबर है? सिंथेटिक, वेरी गुड। यस सोनाक्षी नाउ यू टेल बेटा रेयन कौन सा फाइबर है? मैम सिंथेटिक। सिंथेटिक, वेरी गुड।
सलोनी जायसवाल, आप बताएंगी बेटा कॉटन कौन सा फाइबर है? यस सलोनी। सलोनी चौहान, आप बताइए बेटा कॉटन कौन सा फाइबर है? मैम नेचुरल। ओके वेरी गुड। चलिए अंकुर आप बताएंगे वूल कौन सा फाइबर है? वूल मैम नेचुरल। नेचुरल, वेरी गुड। रवि नाउ यू टेल नायलॉन कौन सा फाइबर है? सिंथेटिक, वेरी गुड। चलिए अब टेक द करेक्ट ऑप्शन पूछा है आपसे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, तो आपको बताना है विच ऑप्शन फॉर करेक्ट फॉर दिस स्टेटमेंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस स्टेटमेंट के लिए? फर्स्ट मैम, फर्स्ट। यस कनीज फातिमा, आप बताएंगी देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, दो टाइप्स के फाइबर होते हैं, कौन कौन से? नेचुरल या सिंथेटिक, या फिर कलर और नेचुरल? मैम नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल एंड सिंथेटिक। yarn consist of several strands या fur? यस आंचल आप बताएंगी। yarn consist of several fur या strands? यस आंचल, किससे मैच करेंगे इसे? सबसे पहले तो बेटा आपको इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए। फर क्या होता है पता है आप सभी को? अगर आपको मीनिंग पता लगेगी ना तभी आप बता पाएंगे। तो फर आप सभी ने बेटा कभी ऐसा स्वेटर पहना होगा जिसमें मुलायम मुलायम से बाल निकले हुए होते हैं। फर वाले। एंड आप सभी ने किसी ने टेडी बियर लिया होगा, टेडी बियर होगा किसी के घर पे, तो आपने टेडी बियर को नोटिस किया होगा, उसके किसी किसी पार्ट के जो बाल होते हैं वो सेम उसी टाइप के लगते हैं जैसे आपके स्वेटर में होते हैं, है ना? यस मैम। यस मैम। तो इसे फर कहते हैं हम लोग। तो आपसे पूछा है कि जो यार्न जो धागा बनाया जाता है वो फर से बनाया जाता है या स्ट्रैंड से बनाया जाता है? स्ट्रैंड दैट मीन्स कि जो धागे बनाए हैं पतले पतले, तो किससे बनाया जाता है? फर। नो बेटा, जो आपका धागा है यार्न स्ट्रैंड से बनाया जाता है। जो ये धागे निकले हैं ना लंबे लंबे से, इनसे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। चलिए अब आगे, नायलॉन एंड रेन, जो नायलॉन फाइबर है एंड जो रेन फाइबर है, ये कैसे बनाते हैं? बाय प्लांट या इन फैक्ट्रीज? मैम इन फैक्ट्रीज। मैम इन फैक्ट्रीज। क्योंकि ये बेटा सिंथेटिक फाइबर है और इनका वो केमिकल मिला करके बनाया जाता है, तो कहाँ बनाते हैं हम इन्हें? फैक्ट्रियों में, ठीक है? यस मैम। चलिए अब आते हैं पैटर्न वाले टॉपिक पे। बेटा ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में जानते हैं आप? ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है? होता है। यस बेटा आप बताइए। प्रिंट किया जाता है। और ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है? यस अंकुर आप बताइए बेटा। ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है? यस सोनाक्षी यू टेल। उससे
मैम ब्लॉक वुडन पैन में डुबाते मैम वुडन ब्लॉक डिजाइन से की जाती है। जो वुडन ब्लॉक में जो डिजाइन होते हैं उन्हें कलर में डिप किया जाता है और छाप दिया जाता है। तो बेटा जैसे इसे आप लोग घर पे भी करके देख सकते हैं। आप सभी के घर में लेडी फिंगर आता है? यस मैम। तो आपको उसे कट करना है, कलर में डिप करना है और किसी कपड़े पे प्रिंट कर देना है। तो जैसा प्रिंट होगा ना वैसे ही ब्लॉक प्रिंटिंग से किया जाता है। तो बेटा जैसे आपका पैटर्न बन के आएगा ना कपड़े पे, ऐसे ही सेम किया जाता है। बट डिफरेंट ये होता है कि वहां पर लकड़ी के ब्लॉक बनाए जाते हैं जिसमें डिजाइन किया जाता है नीचे से, और उन ब्लॉक्स को कलर में डिप करके कपड़े पर छाप दिया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग। ओके यस मैम। ये देखिए आपको पिक्चर में ब्लॉक प्रिंटिंग की। सबसे पहले लकड़ियों पे डिजाइन किए जाते हैं नीचे, और उस लकड़ी के नीचे वाले पार्ट को कलर में डिप कर दिया जाता है और कपड़े पे छाप दिया जाता है। जैसे इसी टाइप से बेटा आपने स्टैंप लगाते हुए देखा है ना सभी ने? यस मैम। स्टैंप कैसे लगाई जाती है सभी ने देखा है ना? यस मैम। तो स्टैंप के नीचे वाले पार्ट को इंक में डिप किया जाता है और उसके बाद पेपर पे प्रिंट कर देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना? तो बेटा सेम ऐसे ही ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। इसमें जो वुडन ब्लॉक होता है, जो लकड़ी का ब्लॉक होता है, उसे नीचे कलर में डिप किया जाता है और उसके बाद उठा के क्या करते हैं हम लोग? कपड़े पे प्रिंट कर देते हैं। तो ये जो इस टाइप से जो प्रिंटिंग होती है इसे ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। ओके यस मैम। एंड ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में बहुत ही फेमस है। वहां के लोग बहुत ज्यादा पहनते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग वाले कपड़े। चले तो आप सभी को पता लग गया ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है? यस मैम। चलिए बेटा आपसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, उसके बाद मैं आगे का टॉपिक आपसे पूछूंगी। चलिए सलोनी जायसवाल आप बताएंगे बेटा, सिंथेटिक फाइबर कौन सा फाइबर होता है? बेटा सिंथेटिक फाइबर कौन से फाइबर होते हैं? अभी मैंने आप सभी को बताया था शुरू में सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर के बारे में। तो सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं? नायलॉन। सिंथेटिक, यस सोनाक्षी यू टेल। नायलॉन एंड टेलीलाइन। एंड ये कैसे बनाए जाते हैं? नायलॉन। यस सलोनी, सिंथेटिक फाइबर कैसे बनाए जाते हैं बेटा? मैंने अभी आपको बताया था कैसे बनाते हैं फाइबर। यस अंकुर आप बताइए। केमिकल से। यस वेरी गुड, अंकुर ध्यान से सुन रहे थे। आप सभी लोग ध्यान से नहीं सुनते हो। तो जो सिंथेटिक फाइबर है ना, ये नेचुरल फाइबर में केमिकल्स ऐड करके बनाए जाते हैं। ओके यस मैम। और आप सब भूलेंगे नहीं क्योंकि आप सभी अच्छे बच्चे हो। आप सब लोग केवल ध्यान से सुनेंगे ना तो सभी बहुत सारे आंसर बता ले जाओगे। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे पूछते हैं। इसको देखते हैं कौन कौन ध्यान से सुन रहा था। यस आरव आप बताएंगे बेटा, नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं? वूल, सिल्क एंड यार्न। ओके एंड नेचुरल फाइबर किससे बनाए जाते हैं? प्रतीक आप बताइए नेचुरल फाइबर कैसे बनाए जाते हैं? प्रतीक आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। कार्तिकेय आप बताइए नेचुरल फाइबर कैसे बनाया जाता है? मैम रैबिट सीड से। यस अंकुर आप बताइए। मैम नेचुरल फाइबर्स मैम कॉर्ड के द्वारा बनाया जाता है। कॉर्ड से बनाए जाते हैं, रैबिट से भी बनाए जाते हैं। एंड कैसे बनाए जाते हैं बेटा? क्या रैबिट और गॉड को बुलाया जाता है नेचुरल फाइबर बनाने के लिए? वो लोग बना लेते हैं।
नो, तो कैसे बनाया जाता है बेटा रैबिट से और गॉड से? मैम रेबिट बर्ड या तो उनके बालों को उतार के बनाते हैं ना बेटा? मैम। हाँ, तो आपको प्रॉपर आंसर देना है। आप ऐसे थोड़ी बोल दोगे कि शिप और गॉड से। शिप और गॉड से तो मतलब ये भी हो सकता है कि शिप और गॉड को हमने अपने घर बुला लिया और उनको बोल दिया कि नेचुरल फाइबर बना दो, तो क्या वो लोग बना देंगे? मैम नो, तो आपको कंप्लीट आंसर देना है, ठीक है? कैसे बनाते हैं? शिप, गॉड, याक, इन सभी के बालों को उतार के नेचुरल फाइबर बनाया जाता है, ठीक है? एंड इसके अलावा बेटा कॉटन भी तो नेचुरल फाइबर है। कॉटन कैसे बनाया जाता है? कॉटन वाला फाइबर मैम कॉटन प्लांट से। कॉटन प्लांट से। तो कॉटन प्लांट में जो बॉल होती है उस बॉल को निकाल के उससे फाइबर बनाया जाता है। पहले उसको साफ किया जाता है, फिर मशीनों में भेज दिया जाता है उसकी बुनाई करने के लिए, है ना? यस मैम। यस मैम। चलिए, वेरी गुड। यस आंचल, आप बताएंगे बेटा ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है? मैम स्टैंड को कलर में लगा के मैम उसे प्रिंट कर दिया जाता है। यस, वेरी गुड। और कौन बताएगा ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है? यस सोनाक्षी, आप बताइए। यस सोनाक्षी, बेटा ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है? सोनाक्षी को नहीं आता है आंसर। यस रवि, आप बताएंगे। मैंने आता। यस रवि, बेटा ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है? बेटा आप सभी बच्चे ना ध्यान से नहीं सुनते हो। 4th क्लास के बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो सारे आंसर देते हैं। यस अंकुर, आप बताइए बेटा। यस अंकुर, बेटा ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है? मैंने आता। मैम वुडन पे डिजाइन बना के मैम कलर पे डिप करके मैम क्लॉथ पे डिजाइन बनाते हैं। वेरी गुड। अंकुर बहुत अच्छे पढ़ते हैं। अंकुर सारे क्वेश्चन का आंसर देना जानते हैं। एंड बेटा जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी ना तो सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, ओके? यस मैम। आप सभी ध्यान से सुना करिए। यस रवि, आप बताइए बेटा। रवि भी बताएंगे। यस रवि, ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है बेटा? यस रवि बोलिए। ब्लॉक्स के डिजाइन बनाकर उसको उससे डिजाइन बनाते हैं। वेरी गुड। मेटल यस सोनाक्षी। हम वुडन पे डिजाइन बना के एंड कलर में डिप कर देते हैं और फिर क्लॉथ में प्रिंट कर देते हैं। वेरी गुड। आप सभी तो ध्यान से सुनते हैं, तो क्यों नहीं बोलते हो फिर बेटा? सभी तो अच्छे बच्चे हो। ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे करते हैं? ब्लॉक पे डिजाइन बना के उसे कलर में डिप करके और कपड़े पे छाप देते हैं, ये हो जाती है ब्लॉक प्रिंटिंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसे डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम बाकी का है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यू हैव 2 पीस ऑफ क्लॉथ्स। आपके पास 2 कपड़े के टुकड़े हैं। वन विथ पैटर्न, पहला वाला पैटर्न वाला है, एंड अदर विदाउट पैटर्न, और जो दूसरा है वो सिंपल कपड़ा है, उसमें कोई पैटर्न नहीं है। तो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे? आप कौन सा लेंगे? यस आरव, आप बताइए, आप कौन सा कपड़ा लेंगे इन दोनों में से? ब्लॉक वाला, प्रिंट वाला, या फिर सिंपल वाला? प्रिंट वाला। प्रिंट वाला। यस चलिए कार्तिक, आप बताइए, आप कौन सा कपड़ा लेंगे इन दोनों में से? सिंपल। प्रिंट सिंपल वाला। ओके अंकुर, आप बताइए, आप कैसा कपड़ा लेंगे? पैटर्न्स। विथ पैटर्न्स। ओके
चलिए दिव्यांशी आप बताइए, आप कौन से कपड़े पसंद करेंगी? मैम विदाउट पैटर्न। विदाउट पैटर्न वाला, ओके। यस सोनाक्षी, यू टेल, आप कौन से कपड़े पसंद करेंगी? मैम विद पैटर्न। विद पैटर्न। सलोनी चौहान, आप कौन से कपड़े पसंद करेंगी? यस सलोनी जायसवाल, बेटा आप कौन से पसंद करेंगी, पैटर्न वाले या विदाउट पैटर्न वाले? पैटर्न वाले। यस प्रतीक, आप बताइए आप कौन से कपड़े पसंद करेंगे? मैम विदाउट पैटर्न वाले। विदाउट पैटर्न वाले, दैट मीन्स कि जिन लोगों को पैटर्न वाले कपड़े पसंद हैं वो अपने कपड़ों में और कोई भी डिजाइन नहीं करेंगे, ऐसे ही पहनेंगे जो पैटर्न बना हुआ लाएंगे। एंड जो विदाउट पैटर्न वाले कपड़े लेंगे वो अपनी तरफ से कोई कलाकारी करना चाहते हैं, या तो वो ब्लॉक प्रिंटिंग करेंगे उसके बाद कपड़े पहनेंगे, या तो फिर चिकनकारी करेंगे उसके बाद कपड़े पहनेंगे, या तो फिर ये वाले डिजाइन बनाएंगे फिर कपड़े पहनेंगे, या तो डाई की करेंगे बंधानी फिर पहनेंगे। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। जो सिंपल कपड़े लेके आएंगे वो कोई भी डिजाइन बना सकते हैं उसके बाद पहन सकते हैं, एंड जो पैटर्न बना हुआ लाएंगे उसे और कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो वही पैटर्न वाले कपड़े पहन सकते हैं। ओके यस मैम। चलिए बेटा, तो अब नेक्स्ट क्लास में ना बाकी की एक्सरसाइज डिस्कस करनी है हम लोगों को, और आप सभी रेडी रहेंगे। ओके एंड सबसे पहले बेटा क्लास स्टार्ट होने के पहले सबसे पहले मैं यही पूछूंगी, जितना भी मैंने आज समझाया ना सभी बच्चों से पूछा जाएगा, देखते हैं कौन कौन लर्न रखता है। ठीक है? यस मैम। तो क्लियर हो जाएगा कौन से बच्चे पढ़ते हैं। जिसे याद रहेगा दैट मीन्स उन्होंने पढ़ा है, और जिन्हें नहीं याद रहेगा दैट मीन्स कि उन्होंने फिर पढ़ा ही नहीं, वो सारा भूल गए। ओके यस मैम। तो आज जितना टॉपिक अभी आपसे क्लियर हो, आपसे पूछा गया है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, सभी को समझ आया? यस मैम। नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, सभी के बारे में? यस मैम। ओके तो बेटा बाकी का अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। गुड बाय टू ऑल।